बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा 12 चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। तो आज हम 12 चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। 12 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12 चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गिवन रीजन ऑफ स्पेस में, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, एक्सप्लेन करें। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, याद रखिएगा कि अगर गिवन रीजन ऑफ स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट हो देन इट विल बी नोन एज इक्वा पोटेंशियल रीजन। फिर से सुनिए कि इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कि अगर गिवन रीजन ऑफ स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट हो ना, तो वो रीजन जो होता है ना इक्वा पोटेंशियल रीजन कहलाता है। यानी उसमें हर जगह एक जैसा पोटेंशियल होता है, एक जैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब उनका क्वेश्चन ये है कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो आंसर हम देंगे इसका कि इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कि अगर गिवन रीजन ऑफ स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, इट विल बी नोन एज इक्वा पोटेंशियल रीजन, वो इक्वा पोटेंशियल रीजन कहलाएगा। एंड इन इक्वा पोटेंशियल रीजन और इक्वा पोटेंशियल रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी जीरो, और इक्वा पोटेंशियल रीजन में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। उसकी वजह तो साफ जाहिर है ना, क्योंकि इक्वा पोटेंशियल एक जैसी पोटेंशियल वाला है। जितना पॉइंट ए का पोटेंशियल है उतना पॉइंट बी का, यानी जितना पॉइंट ए का वोल्टेज पोटेंशियल है उतना पॉइंट बी का है। अगर ए और बी दोनों का पोटेंशियल एक जैसा है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इन इक्वा पोटेंशियल रीजन में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी जीरो, के पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान जीरो होगा। अगर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होगा। अच्छा, अब चूंकि इक्वा पोटेंशियल रीजन में हमने बता दिया कि डेल्टा वी तो जीरो होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी की जगह आप जीरो पुट करेंगे। ओवर में डेल्टा आर वैसे आ गया, लेकिन जीरो और समथिंग क्या होता है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो इट मीन्स कि इक्वा पोटेंशियल रीजन में इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान जीरो हो जाए, तो कैलकुलेशन करके एंड में लिख दें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान जीरो होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैलकुलेशन भी इसमें साथ शामिल कर देनी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बच्चों। दूसरा हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो करेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो करनी है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। क्वेश्चन ये है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कम होंगे या ज़्यादा। आंसर हम देंगे कि इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो की पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज से खींची जाती होती हैं जिनको टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो इससे रिपेल होता है, तो ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो आंसर मैं आपको बता रहा था कि इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो की पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, विच आर रेडियली आउटवर्ड, जो कि रेडियली आउटवर्ड होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ विल डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल हो, दोनों ही कम होंगे। उसकी वजह क्या है, फिर ये फार्मूले लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला था के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे इसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली इसने कम हो जाना, बढ़ने से ये कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जब आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज से ये लिया गया फार्मूला के क्यू ओवर आर, वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ने से वो भी कम होता जाएगा। तो कंप्लीट आंसर हम ये लिखेंगे, इफ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं विच आर रेडियली आउटवर्ड, जो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ विल डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही कम हो जाएंगे। फिर दोनों फार्मूले लिख देंगे
और इन दोनों फार्मूले लिखने के बाद हम लोग एंड में लिखेंगे कि फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर कि क्वेश्चन 1 और 2 से ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल बोथ विल डिक्रीज, कि जैसे जैसे आप उससे दूर हटते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो बोथ विल डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज होंगे, क्योंकि दोनों एक डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों नेक्स्ट की तरफ आते हैं, अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है थर्ड वन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। बच्चों जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं नोट्स में, जो कम हो आंसर उसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपने इसके लेने हैं एक्सरसाइज के फोटोकॉपी शॉप से, लेकिन जो जो आंसर कम हो उसको ऐड कर लीजिएगा। जितना लिखा हुआ है नोट्स में वो भी काफ़ी होता है, लेकिन वो एक एवरेज आंसर होता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। बच्चों 3 मेथड बताना आप लोग। नंबर 1 यानी हमें पता ये करना है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, के डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करती है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। क्योंकि करंट जो कन्वेंशनल करंट होता है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो जिधर से करंट आ रहा हो वो पॉजिटिव प्लेट हो, जिधर से जा रहा हो वो नेगेटिव प्लेट होगी। यानी जिस प्लेट की तरफ करंट जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिससे करंट वापस आता है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बताती है कि विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना ये 13 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे बताते हैं। दूसरे नंबर पे द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा तरीका ये है कि कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का पता करने का कि वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज, जो नेगेटिव से कनेक्ट होगी वो नेगेटिवली चार्ज। तीसरी बात बच्चों ये पता करना कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब कैपेसिटर चार्ज होगा हमारे पास, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, वी टेक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम लोग एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, उसके ऊपर जिंक प्लेट होती है, उस जिंक प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज कर लेना। जब उसको नेगेटिवली चार्ज करोगे ना तो ये सारी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों गोल्ड लीव्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डाइवर्ज कर जाएंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। तो अब हमारे पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है नेगेटिवली चार्ज है। अब हमने करना ये है, नाउ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू जिंक प्लेट टर्न बाय टर्न। अब हमने प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को जिंक प्लेट के साथ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जिंक प्लेट के साथ टर्न बाय टर्न कनेक्ट करना है। देखो अगर आप एक प्लेट इसके साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है, अगर आप एक प्लेट इसके साथ कनेक्ट करते हैं, यानी ये फर्स्ट वन प्लेट है, ये मैं इसको फर्स्ट वन प्लेट का नाम दे रहा हूँ कैपेसिटर की, ये सेकंड वन, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आप फर्स्ट वन प्लेट को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब होगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्योंकि इन पॉजिटिव चार्जेस ने इन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है। जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये जो डाइवर्जेंस है ना ये कम हो जाएगी, ये बजाय एक दूसरे से दूर जाने के एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देंगे। तो पता चल जाएगा डाइवर्जेंस अगर डिक्रीज होती है तो कैपेसिटर की वो प्लेट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जो है ना, जब आप कैपेसिटर की प्लेट उसके साथ ला के कनेक्ट करते हैं और उसकी डाइवर्जेंस कम होती है तो वो प्लेट कौन सी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन मैं इसका दूसरा भी बता दूं कि अगर आप कोई प्लेट कैपेसिटर की चार्ज नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट करें और उसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज कर जाए, यानी वो लीव्स एक दूसरे से और दूर चले जाएं, फिर वो प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। तो 3 मेथड बताना कि डायरेक्शन ऑफ करंट से भी पता चलता है, प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, उससे पता चल जाता है। और तीसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड ये है कि वी हैव अ चार्ज नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। If the plate of the capacitor is connected with gold leaf electroscope and its divergence decreases, then the plate is positively charged. And if plate is connected with negatively charged gold leaf electroscope and divergence increases, then that plate is negatively charged. बच्चों नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वन 12.4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस
ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के फोर्स या फोर्सेस बतानी है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर। व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, जब उसको पैरेलल प्लेट्स में रखा जाएगा, फोर्स या फोर्सेस बतानी है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर जब उसको प्लेस किया जाएगा सिमिलर और इक्वल चार्जेस में और एंड ऑपोजिट और इक्वल चार्जेस में। तो व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के जब हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे पैरेलल प्लेट्स में विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, अब देखो ना सिमिलर है पॉजिटिव पॉजिटिव और इक्वल भी है, जितने इधर उधर उतने उधर। तो व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। उसकी वजह यह है ना कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसको रिपेल करेगी, वो भी रिपेल करेगी, यानी दोनों प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, तो दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है फिजिकल टू क्यू ई या क्यू नॉट ई, चूंकि चार्ज हमने क्यू नॉट रखा है तो क्यू नॉट ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, ये ई जीरो पुट करोगे तो फोर्स भी हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो ये पहले इसी का आंसर है कि व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड between the parallel plates with similar and equal charges it will experience no force because the electric field of one plate cancel the electric field of other plate, क्योंकि एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा because these electric fields are equal and opposite in direction. So net electric field जीरो होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। बच्चों फिर आप दूसरे हिस्से में लिखोगे but when a positive point charge is placed between the parallel plates, लेकिन अगर इसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस करते हैं पैरेलल प्लेट्स में विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, अब ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, तो फिर ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट सेम इन डायरेक्शन में भी सेम है, क्योंकि ये अगर रिपेल कर रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी रिपल्शन अट्रैक्शन एक ही डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर 2E हो जाएगा, तो फोर्स कितनी होगी, F इक्वल टू क्यू नॉट ई बताया था ना फार्मूला, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, तो E तो होगी 2E, तो 2QE यानी डबल फोर्स इस पर लगेगी। तो व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2E एंड फोर्स विल बी आल्सो इक्वल टू 2Q नॉट E हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12.5 हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस फाई, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसकी वजह क्या है। आंसर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बिकॉज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न है ना, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, आप बुक में देख लें सारे, मैंने तो सिर्फ एक ही बनाया हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का। आप सारे पैटर्न को एक दफा देखें, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। उसकी वजह यही होती है ना कि क्रॉस इसलिए करती है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन होती है जिसको टेंजेंट से बताते हैं। और अगर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए ना, जिस तरह देखें ना ये लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो फिर एक पॉइंट पर बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी बहुत सारी डायरेक्शंस हो जाएंगी। अगर क्रॉस कर जाएंगे फिर उस पॉइंट पर आप बहुत सारे टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट से डायरेक्शन बताते हैं इनकी, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और कोई ऐसा वेक्टर नहीं होता जिसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो, यानी इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये फिजिकली नामुमकिन है कि ये ई की डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए या किसी भी वेक्टर की एक से डायरेक्शन ज्यादा हो जाए। So electric field line never cross each other, तो ये इसका आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never cross each other because at a single point electric field has only one direction. If the lines cross, कि अगर लाइन्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया, E could have more than one direction at a single point, तो E की एक सिंगल पॉइंट पर बहुत सारी डायरेक्शंस निकल आएंगे, बहुत सारे टेंजेंट निकल आएंगे, which is physically impossible। वो जो एक्सरसाइज जो है आप लोग ले लें और हम लोग इस एक्सरसाइज को अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इसके साथ अब मजीद करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।